कोई दकीका फरोगदाश्त नहीं रखा। चुनाचे शाहबाज सीमेंट फैक्ट्री, सिरपुर पेपर मिल, निजाम शुगर फैक्ट्री, सर सिल्क इसी की अलामत हैं। 1936 में आसिफ जाही दौरे हुकूमत के 200 साल मुकम्मल होने पर खिलवत में बड़े तुज़ुक एहतशाम से जश्न मनाया गया। अपनी तख्तनशीनी के साथ ही आसिफ जाही साहब पुरानी हवेली से किंग कोठी मुंतकिल हो गए। कहा जाता है कि किंग कोठी किसी कमाल खान ने बनवाई थी, निजाम को पसंद आ गई तो उसने नजर कर दी। ये जो आप पर्दा गेट देख रहे हैं, ये किंग कोठी का असल बाब दाखिला है। इसी से निजाम बरामद हुआ करते थे और जब वो बरामद होते तो दूर दूर तक शहर में उनकी गाड़ियों और काफिले के गुजरने का एहतमाम किया जाता। आखिरी बार भी वो यहीं से बरामद हुए और मस्जिद जूदी में अपने वालदा के पहलू में जाके हमेशा के लिए आराम किया। निजाम ने सिर्फ उस्मानिया यूनिवर्सिटी और उस्मानिया मेडिकल कॉलेज ही नहीं बनाए, बल्कि शहर में सिटी कॉलेज भी कायम किया। इसके अलावा मरीजों के लिए उस्मानिया दवाखाना, यूनानी तर्ज इलाज के लिए शिफाखाना निजामिया, और ये जो आप हाई कोर्ट देख रहे हैं, इसे उस जमाने में अदालतुल आलिया कहा जाता था। यहाँ के फैसले मुल्क मुल्क में महफूज किए गए। सुनते हैं कि इन फैसलों की नज़ीर देखकर कूफी और शामी भी अपने दिल में जुल्म का ख्याल नहीं लाया करते। इंसान के लिए सबसे दिलचस्प चीज किताब है। निजाम ने आसफिया कुतुब खाना तामीर किया, जिसमें हजारों किताबें मौजूद हैं, जो इंसान की न सिर्फ इल्म की तशनगी को पूरा करती है, बल्कि ज़ौक़ इल्म को तरक्की भी देती है। ये जो आप असेंबली की इमारत देख रहे हैं, निजाम के जमाने में भी ये मुक़न्नना ही थी। तकरीबन 60 साल गुजरने को आए, लेकिन आज तक किसी हुकूमत ने अपने से कोई सरकारी इमारत तामीर नहीं की, बल्कि सारे निजाम के दौर की बनाई हुई इमारतें ही हुकूमतों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। इस इमारत को देखिए, कितनी पुरशकोह और कितनी शानदार। ये मौज़म जाही मार्केट है। कभी इस पर पीतल से ढरे हुए लफ्जों में लिखा था मौज़म जाही मार्केट। नहीं मालूम किस बदबख्त ने इसे यहां से निकाल लिया। आज ये सूना सूना सा लगता है। ये पत्थर गट्ठी है। अब आप देखें तो शायद भी इसे पहचाने। ये जो छोटे से खत के साहब आपको नजर आ रहे हैं, आपने इन्हें पहचाना? ये मिस्टर एबिट है। इन्हीं के नाम से एबिट्स का मोहल्ला आबाद है और एबिट्स का चौराहा भी। और ये जो इमारत देख रहे हैं आप, यही आबिद की शाप थी। पहले कभी यहाँ पैलेस टाकीज भी हुआ करती थी, लेकिन आज बिग बाजार है। कहते हैं आबिद की शाप में सुई से लेकर घर की हर चीज मिल जाती थी। आज भी बिग बाजार में शायद हर चीज मिल जाती है। ये इमारत मदीना बिल्डिंग है। निजाम ने तो नहीं बनाई थी, मगर निजाम के दौर में सर अलाउद्दीन ने मक्के और मदीने के लिए वक्फ किया था। आज वहां इसकी वक्फ की जरूरत नहीं, मगर ये इमारत आज तक यादगार है। और ये अज़ा खाना ज़हरा है। निजाम ने अपनी वालदा की याद में, जिनसे वो बहुत मोहब्बत करते थे, ये इमारत तामीर करनी चाहिए। तो अवाम ने भी मादर दक्कन की मोहब्बत में
اپنی طرف سے ہدیہ پیش کرنا چاہا۔ نظام نے 1-1 روپے کی حد تک کی اجازت دی کہ عوام اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ پہلی عوامی عمارت ہے۔ یہ نامپلی کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ 1940 تک نظام کی حکومت میں 2000 میل تک کا ریلوے لائن کا جال بک چکا تھا، اور یہ پہلو میں آپ سکندرآباد کا ریلوے اسٹیشن دیکھ رہے ہیں۔ آپ ریل کے پاس سینکڑوں انسان دیکھ رہے ہیں۔ یہ دراصل گلبرگہ میں حضرت بندہ نواز کے عرس کے لیے جانے والوں کا ہجوم ہے، جو اپنی نشست حاصل کرنے میں کوشاں ہے۔ یہ ٹکٹ دیکھیے، یہ بس کا ٹکٹ ہے، 1.5 آنا یعنی 1 آنا 6 پائی کا۔ نظام چاہتے تھے کہ بس کا محکمہ ان کی والدہ کے نام پر رکھا جائے، مگر عمرا نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ ان کے نام کا کوئی ایک حرف اس میں استعمال ہو جائے۔ چنانچہ جب تک کہ نظام کے محکمے کی گاڑیاں تھیں، تمام بسوں کا نمبر HYZ سے ہوتا تھا، اور یہ زد زہرا بیگم کے نام کی علامت تھی۔ آج بھی آندھرا پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی ہر بس کا نمبر زد پہ ختم ہوتا ہے، اور آج بھی زہرا بیگم کی یاد تازہ ہے۔ یہ ڈبل ڈیک بمبئی کے بعد شاید صرف حیدرآباد ہی میں آئی۔ البیون کمپنی کی بنی ہوئی یہ بسیں حیدرآباد کی سڑکوں کی زینت ہوتی۔ جنگل میں شکار کے لیے تو ہاتھی کی سواری مناسب ہے، لیکن مواضعات کے راستوں پر بھی بیل گاڑیاں اور اس میں ناگوری بیل، گول گول سینگے، گلے میں بجتی ہوئی گھنٹی۔ یہ بیل گاڑی کے ساتھ جو آپ موٹر کار دیکھ رہے ہیں، اسی کو کنٹمپرریٹی آف نان کنٹمپریریز کہتے ہیں، یعنی غیر اصلی چیزوں کا ہم اثر ہو جانا۔ یہ جو آپ تانبے کا اقداج دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ اور نہیں، محمد حیات ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ نظام نے فلائنگ کلب کو قائم کر دیا، لیکن باقاعدہ ایرو کلب 1932 میں قائم ہوا، اور 1936 میں فضائی نظام قائم ہوا، جو ریلوے کے محکمے کے تحت ہے۔ دکن ایئرویز کا قیام 1945 میں عمل میں آیا۔ یہ ملک کی سب سے بڑی اور باوقار ایئر ویز سمجھی جاتی